जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एज पॉइंट पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने पिछली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा था। कक्षा 10th का हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। हम एक्सरसाइज 5.1 हम पहले ही कर चुके हैं, अब आप देख चुके हो। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया मिलेगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न पढ़िए एक बार, क्या दिया गया है स्क्रीन पर। Filling the blanks in the following table, given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the FP। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि AN क्या होता है। AN जो है ये nth टर्म होती है, इसको क्या बोलते हैं nth टर्म, या फिर इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। और इसका निकालने का फॉर्मूला A प्लस में n-1 इंटू में D। ठीक है, A प्लस n-1 D। A क्या है फर्स्ट टर्म, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और D क्या है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या निकालना है। यहाँ पर हमें AN निकालना है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो A है 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 8 माइनस में 1 इंटू में 3। ठीक है, तो अब ये देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 3 21, और डेट इज इक्वल टू 28। तो हमारा AN क्या आ गया 28 आ गया। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक जो पहला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा, ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। निकालना कैसे है, अगला पार्ट देखिए एक बार। अगले पार्ट में क्या है, हमें AN दिया गया है, जो ये है AN दिया गया है 0। तो 0 इज इक्वल टू 18 प्लस, अब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो है 10 माइनस में 1, और आगे जो हमें D निकालना है, तो D निकालने के लिए अब देखिए 18 यहाँ पर प्लस का इस साइड आकर माइनस का 18 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 1 9 इज इक्वल इंटू में D। अब 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस का, तो D इज इक्वल टू -2। D इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया -2। तो इसको हम यहाँ पर -2 लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये दोनों पार्ट जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप नीचे के जो 3 पार्ट हैं इनको भी आप आसानी से कर सकते हो, और इनको आपको सोल्व करके इनके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको सही बताना है कौन सा जो इसमें से ऑप्शन है वो सही है इन क्वेश्चंस के लिए। तो 38 टर्म ऑफ द एपी दे रखी है आपको, उसकी 38 टर्म बतानी है कौन सी होगी। तो पहला पार्ट हम निकालते हैं, A30 निकालना है हमें। A30 निकालने के लिए ए की वैल्यू क्या है 10। अब देखिए यहाँ से D कितना आया हमारा, D कितना आया 7 माइनस में 10। ठीक है, इज इक्वल टू -3। तो ये आपको पता है कि जो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे D निकालते हैं। -3 आ गया हमारे पास, तो 10 प्लस 29 कैसे आया 30 माइनस 1 इंटू में, अब ये D इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा -3। ठीक है, अब ये सोल्व करना है 10। अब देखिए क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमारी जो टर्म है वो माइनस की आनी है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ठीक है 87, और इसमें से अगर इसको हम करेंगे 10 माइनस में 87 करेंगे तो माइनस का 77 जो आंसर है वो बचेगा। तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो सही आंसर है इसका। इस तरीके से अगला पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट अगर हम सोल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट का 11 टर्म निकालनी है, A11 निकालनी है हमें। A11 निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है -3 प्लस, अब आगे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 11 माइनस में 1 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, D निकालना है हमें। यहाँ से क्या निकालना है D कैसे निकालता है, माइनस का 1/2 -3। ठीक है, A2 माइनस में A1। अब ये देखिए कितना आ गया, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 1/2। मैं इसको यहाँ पे एक बार ऐसे कर देता हूँ, -1/2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके 2 एलसीएम आ गया -1 और ये प्लस का 6, तो ये आ गया माइनस का 5 प्लस है ये इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2।
तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको कट करते हैं 5, तो -3 प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस का ये प्लस का 22। तो हमारे पास जो ये आंसर है बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 5.2 का। पहला इसमें क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। ठीक है, तो ये बॉक्स दिए गए हैं, इनमें आपको मिसिंग टर्म बतानी है कौन सी है और उस बॉक्स में क्या आएगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फर्स्ट टर्म जो मैंने आपको पहले ही बताई है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म है वो ए होती है, जो कि यहाँ पर 2 है, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस डी इज इक्वल टू जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स वाली जो टर्म आएगी वो यहाँ पर आएगी, और उसके बाद ए प्लस में 2d इज इक्वल टू 26। तो ये चीज आ गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म 2, अगली टर्म ए प्लस डी जो बॉक्स है हमारे पास ब्लैंक है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और ए प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर हम डी निकालना चाहें तो ए की वैल्यू जो ये है इसको यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। मेरे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू मैंने अगर पुट कर दी 2 प्लस में 2d इज इक्वल टू 26। ठीक है, 2 प्लस, तो यहां से देखिए अभी 2d इज इक्वल टू 26 में से अगर मैं 2 उस साइड जाके माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 24 बच गया। अब यहां से मेरे पास d इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्योंकि इस साइड जाके डिवाइड में होगा, तो मेरे पास d की वैल्यू कितना आएगी 12। d की वैल्यू अगर 12 आ गई तो a प्लस डी कितना होगा, a प्लस डी, तो 2 प्लस में 12 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब जो ये बॉक्स है इसमें क्या आएगा 14। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी देखिए मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ कोई, ये एग्जांपल ले लीजिए जैसे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। अगला एग्जांपल हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको मैं लेके चलता हूँ। ए टर्म हमें पता नहीं है, ए हमें पता नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता। उसके बाद ए प्लस डी है, नेक्स्ट टर्म क्या होती है ए प्लस डी जो कि 38 है। ठीक है, और ये टर्म हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो ये 2d 3d 4d और ये 5d, तो मतलब a प्लस में 5d कौन सी टर्म होगी, ये 6 टर्म होगी। ठीक है ना, 6 टर्म है ना, तो a प्लस में 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। अब देखिए इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करना है, यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी डी की, अब उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये इसका निशान चेंज, इसका भी साइन चेंज हो गया और इसका भी साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना बच गया माइनस का 4d। ठीक है, प्लस का d है और नीचे माइनस का 5d है, तो जो मेरे पास आंसर आया वो माइनस का 4d इज इक्वल टू, ये ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, तो दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 60। ओके, अब d की वैल्यू मेरे पास देखिए क्या है, d की वैल्यू क्या है मेरे पास, d इज इक्वल टू माइनस का 4 इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड में होगा, तो 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 और निशान माइनस का, तो d की वैल्यू क्या आ गई, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर d इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, अगर d मेरे पास -15 आ गया तो मैं ये टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि a प्लस डी हमें पता है 38 है, अगर d की वैल्यू मैं यहाँ पर -15 रखता हूँ, -15 ये उससे जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर टर्म क्या बनेगी बताइए, सही है 53। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 3 8 13 18 अप टू 78 78। ठीक है, ये एक एपी दे रखी है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म होगी, वह कौन सी टर्म है जो इसकी 78 होगी, 78 कौन सी टर्म होगी। तो आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है, एक ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप आसानी से इसमें पुट कीजिए। ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म 78 इज इक्वल टू ए की टर्म ए की वैल्यू कितनी है 3 फर्स्ट टर्म प्लस में एन हमें निकालना है क्योंकि विच टर्म हमें बताना है ना ये, तो n-1 और इंटू में डी, डी देखना है यहाँ से। तो 8 3 से 8 कितने का अंतर आया 5 का, आगे 5 तो डिफरेंस कितने का है 5 का। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 78 माइनस 3 इस साइड प्लस का था, इस साइड आगे माइनस का, इज इक्वल टू n-1 इंटू में 5 ही है। अब ये देखिए यहाँ से कितना होगा 75 डिवाइड बाई, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, ये n-1। ठीक, n-1 की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा डिवाइड, ठीक है, और इज इक्वल टू 15 पंजे 75 होते हैं ना, इज इक्वल टू n-1। अब तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है उस साइड आगे प्लस का, तो n इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ टर्म्स 16, मतलब कि 16th जो टर्म होगी वो क्या होगी 78। कौन सी टर्म 16th। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या आया है। 5th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो एपी दी गई हैं, 2 एपी दी गई है आपको, एक ये एपी है और एक ये एपी है। दोनों एपीज में आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म है, मतलब वही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें लास्ट टर्म बताना था कौन सी टर्म थी, और इसमें टोटल नंबर बताने कितने हैं, तो सेम है, फॉर्मूला वही है। मैं आपको पहला पार्ट करके दिखाता हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 है ये, इज इक्वल टू इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 205, क्योंकि लास्ट टर्म मेरे पास है 205, प्लस में ए 7 प्लस सॉरी इक्वल टू 7 प्लस में n-1, n हमें फाइंड आउट करना है, n-1 इंटू में डी की वैल्यू बतानी है आपको कितनी, डी की वैल्यू डिफरेंस कितने का, यहाँ 7 और 13, 13 और 7, 13 से 19 कितने का डिफरेंस हो गया 6 का। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। ये 7 अगर इस साइड प्लस का इस साइड आके माइनस का, 205 में से मैं अगर 7 घटा दूंगा तो मेरे पास 198 डायरेक्ट बच जाएगा। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ से अगर ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आकर डिवाइड में होगा। आपको पता है कौन सा स्टेप है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, इज इक्वल टू n-1। अब इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास n-1 की वैल्यू जो आएगी, n-1 की वैल्यू 33। इसको डिवाइड करने के बाद ये आप निशान लगा सकते हो आगे स्टेप्स के लिए। ठीक है, डिसिम्प्लाइज का जो साइन है वो आप इसको आसानी से इसके आगे पुट कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ से n जो है उसकी वैल्यू -1 था, उस साइड आगे प्लस का 1, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34। जो फर्स्ट एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34। ठीक, इस तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स से बताइए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने साथ के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का फायदा हो सके। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11852। ठीक है, ये एक एपी दी गई है आपको, इसका ये टर्म है या नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ए एन क्या होता है, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ए एन ए इज इक्वल टू ए प्लस में n-1, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ये ए एन का फॉर्मूला है, n-1 इंटू में डी। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, अब आपको एक चीज यहां से समझ में आ रहा होगा कि नंबर है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका मतलब यह कभी भी एक नेगेटिव नहीं होगा। n क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा।
फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होगा, डेसिमल भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक ये होल नंबर होगा। आपको पता होना चाहिए एन शुड एन ऑलवेज बी ए होल नंबर। तो अभी इसको हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं क्या आएगा। देखिए 150 हमें फाइंड आउट करना है, तो 150 इज इक्वल टू किसके, ये थोड़ा 150 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 11 प्लस में n माइनस वन, कौन सी टर्म होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। वो डी कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 8 टू माइनस ए1, तो 8 में से 11 गए माइनस का 3, ये हमारा डी। ठीक है, अभी चेक करना है 11 अगर इस साइड प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो -150 माइनस 11 -161। ठीक है, आगे n माइनस वन और इनटू में माइनस का 3, -3 इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आकर सॉरी इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर डिवाइड में, तो माइनस का 161 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस। अब ये देखिए ये पूरा कटता है या नहीं कटता, ये चीज चेक करनी है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि 161 डिवाइड बाई 3, लेकिन ये तो पूरा कैंसिल आउट होता ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ फ्रैक्शन बन गई डेसिमल में, इसका आंसर आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास एक होल नंबर नहीं आएगी। इट मीन्स 150 माइनस का 150 -150 इज नॉट इन दिस एपी, ये जो एपी है इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो n शुड बी ए होल नंबर बट हेयर n इज नॉट एन होल नंबर, सो -150 डज नॉट बिलोंग टू दिस एपी। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ठीक है, तो आपको दो चीजें दी गई हैं, अब आपको एक तीसरी चीज निकालनी है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ए11 इज इक्वल टू, जिसको हम a प्लस में 10 डी भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है 38। ठीक है, और इसको हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। अगला है A16 इज इक्वल टू ए प्लस में 15 डे। अब ये कितना है 73। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अभी देखिए यहाँ से दो इक्वेशन दी गई हैं, तो इनसे हमें एक फाइंड आउट करना है, क्या डी या फिर ए। ठीक है, जो भी हमें फाइंड आउट मिले। तो इक्वेशन 2 - 1 ठीक है, ये अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए से ए, और 15 में से 10 गया 5D, 5D इज इक्वल टू, अब 73 है और यहाँ पर है 38, इसको अगर घटाएंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, जी हाँ सही 35। तो यहाँ से हमारे पास डी कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 35, इस साइड ये 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में 7। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए डी अगर 7 आया है तो मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो 1 और 2 में, जिससे मेरे पास क्या आएगा ए इज इक्वल टू -32। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ यहाँ पर बनेगा 70, 70 साइड माइनस प्लस का, उस जाकर माइनस का, तो 38 माइनस में 70 इज इक्वल टू -32, ए इज इक्वल टू -32 आ गया मेरे पास। ठीक है, ए इज इक्वल टू -32। बेस मार्कर में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा। अभी देखिए आगे क्या था, इसी के आगे चलते हैं। 31st टर्म निकालनी है, मतलब कि A31 हमें फाइंड आउट करना। तो A31 निकालने के लिए ए प्लस में 30 डी हमें फाइंड आउट करना होगा। ए प्लस 30 डी कैसे निकालेंगे, ए हमारे पास -32 प्लस 30 इंटू में डी की वैल्यू 7। ठीक है, ये -32 और इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 210,
अब इसमें से ये घटा लीजिए, क्या आएगा 210 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो हमारे पास 178। इसका मतलब 831 इज इक्वल टू 178। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे क्या करना था। ए हमारे पास दो चीज दी गई थी, A11 दिया गया था, A11 और A16 दिया गया था। उनसे हमने डी और ए की वैल्यूज को फाइंड आउट किया सोल्व करके, उसके बाद 831 हमने फाइंड आउट कर दिया। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। कितने टर्म है उसमें, टोटल एन 50 है। ये चीज ध्यान देने की है। कंसिस्ट एक सॉरी 50 टर्म्स हैं और उनमें से थर्ड टर्म क्या है, A3, जिसको हम A प्लस में 2D लिखेंगे 12। ठीक है, एंड लास्ट टर्म मतलब टोटल है 50 टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 होगी। A50 इज इक्वल टू A प्लस में 49D, 49 है, इज इक्वल टू 106। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हमने इक्वेशन 2 माना। अब हम 2 - 1 करते हैं। इक्वेशन 2 - 1 मतलब कि 1 को 2 में से घटा देते हैं। जैसे देखिए, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 49D और उसमें से 2D गया तो मेरे पास कितना बच गया, 47D इज इक्वल टू, ये करने के बाद हमारे पास 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 घटाना है मेरे को, 94। यस राइट, D इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई में 47, और ये कितना हो गया हमारा 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से मेरे को A फाइंड आउट करना है। A किसी एक में पुट कर लो। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, D की वैल्यू अगर जो 2 आई है मैंने यहाँ पर पुट किया उसको, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा में 2 4, और 4 उस साइड जाकर घट जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8, तो A की वैल्यू 8। ये दो चीजें आ गई हमारे पास। अभी निकालना क्या था, फाइंड A29। A29 इज इक्वल टू A प्लस में 28D। ठीक है, ये चीज अलग है इससे, थोड़ा इसके आगे का स्टेप है। तो मैं एक ही स्लाइड पर समझाने के लिए मतलब यहाँ पर कर रहा हूँ, वरना मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड भी है, मैं उस पर भी करके दिखा सकता हूँ। लेकिन आपको अच्छी समझ में आई, एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा पजल मत होना, पहले ये स्टेप्स हैं आपको पता है, और फिर ये स्टेप्स हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए की वैल्यू 8 आई, 28 आगे है, इंटू में डी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 प्लस में 28 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, तो हमारे पास 28 दूनी 56 होते हैं, और 28 दूनी 56 और 8 56 इसमें जोड़ दिया, 64 64 हो गया। ठीक है, इसका मतलब A29 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, A29 इज इक्वल टू 64, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 9th क्वेश्चन, if the third term and 9th term of an AP are 4 and -8 respectively, which of term of the AP is 0। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस में 2D इज इक्वल टू 4। ठीक है, थर्ड टर्म क्या दी गई है 4, और जो नेक्स्ट टर्म है A9, A9 आपको दिया गया है A प्लस में 8D, जिसको हम बोलेंगे -8। ठीक है, तो अभी देखिए ये टर्म हमारी जो इक्वेशन थी पहली, और ये इक्वेशन हमारी 2, तो इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1 करने के बाद हमारे पास क्या आया, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6D, 6D इज इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस का 8 और माइनस का 4 माइनस का 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू -2। ठीक है, डी इज इक्वल टू -2, और ए की वैल्यू मैं किसी एक में पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ, तो -4 और -4 उस साइड जाकर +4, और तो ए की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। डी की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालनी आप लोगों को अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए जिनमें डी की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालनी। अभी आगे के स्टेप में यहाँ करके दिखाता हूँ। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो ए एन जो वाला फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। ठीक है, तो अब ये बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है, ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, प्लस में n-1 डी, डी है -2। ठीक है,
अभी देखिए 8 अगर इस साइड प्लस का तो इस साइड आएगा माइनस का, और जो ये इस साइड मल्टीप्लाई में है वो इस साइड आकर डिवाइड में होगा, माइनस में 2 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, ये स्टेप एक स्टेप मैंने कम कर दिया, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मेरा मकसद आपको समझाना, आपको कॉपी में उतार के देना नहीं है, तो आप अच्छे से कॉपी में उतार लेना, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर समझो, कॉपी में करना, फर्स्ट क्लास नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू मेरे पास 4 आई है। अब n की वैल्यू निकालनी है मेरे को, -1 इस साइड उस साइड जाकर प्लस का, तो 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो जो फिफ्थ टर्म है हमारी वो क्या होगी, 0। a5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a5 इज इक्वल टू 0, a5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एक बेल आइकन है उसको भी रिंग कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो है आपके पास जल्दी से जल्दी आपके पास आप नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सको। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 10th क्वेश्चन में। द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो इसकी 17वीं एपी की 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 बड़ी है। ठीक है, 7 ज्यादा है, तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस जो कि जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से A17 इज इक्वल टू A17 माइनस A10। ठीक है, तो क्या कितना है डिफरेंस, कितना दिया गया है, 7। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में n-1, इसको n-1 की बजाय अगर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि n-1 की बजाय ये हमारा मेन फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 17 है ना, तो A प्लस में 16D और माइनस में A, ये ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा लगाते हैं, A प्लस में 9D। ठीक है, तो ये है 10th टर्म और इनका डिफरेंस 7 दे रखा है। अभी देखिए A प्लस में 16D माइनस A, ये D है, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस A, प्लस माइनस माइनस 9D। ठीक है, ये A है, तो और इक्वल टू 7। देखिए प्लस का A माइनस का A ये कैंसिल आउट हो गए, कट गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16D और ये है माइनस का 9D, तो अब 16 में से 9 गए, 7D इज इक्वल टू 7। D इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1। इसका मतलब D हमारा 1 आ गया। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था वो हमारा D इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी दी गई है उसका कौन सी टर्म, जो एपी क्या है 3, 15, 27 और 39, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब जो इसकी कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 54वीं जो टर्म है उससे 132 ज्यादा होगी। तो हमने मान लिया an वो टर्म है जो 54वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 132। इसका मतलब an माइनस में A54 इज इक्वल टू 132। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम सोल्व करते हैं तो a की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं, a प्लस में n-1 d माइनस a प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 54 का मतलब यहाँ पर 53 d इज इक्वल टू 132। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है 3, लिखने की जरूरत भी नहीं है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, a और a ये कैंसिल आउट हो गए। अभी देखिए n-1d, तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n-1। आप d की वैल्यू हम रख सकते हैं, d की वैल्यू कितनी होगी, 3 और 15
इनका डिफरेंस देखना है ना 12, A2 माइनस A1 निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, ये है हमारा A1, ये हमारा A2, तो A2 माइनस A1 से हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसको मैं यहाँ से हटाकर जो n-1 इंटू में d जो 12 आ गया, माइनस में 53 इंटू में 12 इक्वल टू 132। ठीक है, ये इक्वेशन। इसको आगे बढ़ाते हुए 12n माइनस में 12 माइनस 53 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 636 इज इक्वल टू 132। अब इसको सोल्व करते हैं, 12n इज इक्वल टू, अब 132 जो बाकी का इस साइड माइनस में था उसको प्लस में कर दिया, इस साइड लगे प्लस 12 प्लस 636। ठीक है, अब इनको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, देखिए जोड़िए, 132 12 और 636 को जोड़ने पर मेरे पास आ गया 780। ठीक है, 12n, n की वैल्यू 12 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, 780 डिवाइड बाई में 12। अब इसका देखिए भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 65। यस, n इज इक्वल टू 65। इसका मतलब 65th जो टर्म है वो 54 टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी, 132 मोर। ठीक है, तो ये हमने इसको निकाल लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है, टू एपीज, दो एपी दी गई हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कि दोनों का हमने डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मान लिया डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है, तो 1000वीं जो 100वीं टर्म है उनके बीच में डिफरेंस उनका 100 है, तो 1000वीं टर्म के बीच में उनका डिफरेंस बताना है। मान लेते हैं जो एपी है, क्या मान लिया, एक एपी को, मान लिया हमने ए प्लस में n-1 और डी। ठीक है, डी दोनों में सेम आएगा। दूसरी को मान लिया बी इज इक्वल टू, सॉरी बी प्लस में बी प्लस n-1 डी। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म बनेगी। कौन सी टर्म, ये कोई भी टर्म बी एन लगा लीजिए, ये ए एन है। ठीक है, अभी क्या कह रखा है कि बी एन मतलब कि इसकी 1000वीं टर्म बी 100 और ए 100 के बीच में डिफरेंस है 100 का, इसका मतलब इसकी 100वीं टर्म निकालनी है हमें। तो बी प्लस में 100वीं टर्म बी प्लस में 99 डी माइनस ए और माइनस 99 डी। ठीक है, इज इक्वल टू 100। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर अगर मैंने 100 पुट किया तो मेरे पास ये आंसर आया, ये आई, और यहाँ से ये आया। ठीक है, अब ये तो दोनों में सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या आ गया, b माइनस में a इज इक्वल टू 100, ये बच गया मेरे पास। तो मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एंड फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, इनका डिफरेंस आ गया 100। इस टाइप से अगर 1000वीं टर्म का पूछ रखा है तो उनके बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा, b माइनस a, 1000वीं टर्म के लिए कितने का डिफरेंस आएगा, 1000 का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी, जो हमारी 1000वीं टर्म है उसके बीच में भी डिफरेंस 100 का ही रहेगा। ठीक है, बी माइनस ए, और ये कितने का डिफरेंस रहेगा, 100 का ही डिफरेंस रहेगा। 1000 नहीं, ये 1000वीं टर्म के लिए डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं और 7 से डिवाइड होती हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली कौन सी ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड होती है, तो 105। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100, सबसे बड़ी 999। ठीक है, 100 7 से डिवाइड नहीं होता, 101 भी नहीं होता, 2 भी, 3 भी, 4 भी नहीं होता। 105 पहली संख्या है जो 7 से पूर्णतः भाग होती है। उसके बाद 112, 119 अप टू 100। अब लास्ट टर्म बतानी है आपको, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 3 अंकों की भी होगी और 7 से भाग भी होगी। 999 7 से भाग होती है, नहीं होती। 998 भी नहीं होती। इस टाइप से आपको चेक करना है कि 994 जो है वो 7 से पूर्णतः भाग होती है। तो आपकी लास्ट टर्म क्या बनेगी, 994। यह आपकी रिक्वायर्ड एपी है। क्या है, रिक्वायर्ड एपी।
ये आपकी एपी बन गई 105, 112, 119 अप टू 1994, 994। अभी आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 105, डी इज इक्वल टू 112 में से 105 गए 7, ठीक है, और ए एन जो लास्ट टर्म है वो 994। अब आपको बताना है एन की वैल्यू, एन कितनी है, कितनी संख्याएं हैं इस एपी में ये। तो ए एन फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कई बार, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, रख देते हैं 994, ये 994 इज इक्वल टू 105 प्लस में एन माइनस वन और डी है हमारा 7, ठीक है। अभी 105 उस साइड जाकर अगर घटाएंगे तो 994 में से 105 गया 889, ठीक है, और इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 7, ये 7 है। अब 7 से अगर इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड अगर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये एक सेकंड का टाइम दीजिए आप मेरे को, सॉरी, ठीक है। 7 से अगर इस साइड अगर डिवाइड करेंगे तो 889 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास n माइनस वन की वैल्यू आएगी। मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई, n कितना आ गया 127, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 127, तो यहाँ से अब मेरे पास n इज इक्वल टू n, ये माइनस का 1 है, उस साइड अगर प्लस का तो 127 और 101 128, ठीक है। तो ये मेरे पास जो 128 टर्म है, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं 128। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि एन की वैल्यू 128 कैसे आई, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 2 टर्म्स के मिल सकते हैं, 4 टर्म के मिल सकते हैं, आप उनको आसानी से कर लोगे। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 14th जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 टू 50। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहली सबसे छोटी संख्या जो इनके बीच में इनके बीच में आएगी इस एपी में, सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, 10 तो होता नहीं, 11 12, तो 12, उसके बाद 16 अप टू 250 होता है, भाग 4 से 250 नहीं होता। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी होती है जो इससे पहले है, वो 4 से भाग होती है, ठीक है। तो 248 है। अब आपको पता चल गया ए क्या है 12, डी क्या है 4, ए एन 248, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस में, फॉर्मूला वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस में एन माइनस वन, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना है 4, ठीक है। अब ये 12 इस साइड प्लस का, उस साइड अगर माइनस का हो जाएगा तो 236 ये, और इस साइड एन माइनस वन इंटू में 4। अब ये जो 4 है इस साइड डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, इस साइड अगर डिवाइड में होगा 236 बटे में 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले आता हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हो इसको। 4 से मैं अगर इसको भाग करता हूँ 236 को, तो मेरे पास कितना आया 59 आएगा। इसको भाग काटेंगे तो कितना आएगा 59 आएगा। तो 59 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 59 प्लस में 160। इसका मतलब द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 60। इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 60। रिक्वायर्ड आंसर इज n इज इक्वल टू 60। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए 15 क्वेश्चन 5.2 15 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। 2 एपी हैं, एक ये एपी है एंड दिस एपी इक्वल। तो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी n की जिसके लिए nth टर्म इन दोनों एपी के बराबर होगी। तो मैं इसकी अगर nth टर्म निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला होगा मेरे पास, मैं अगर इसका मैं बड़ा n लेता हूं, ठीक है। तो nth टर्म आपको पता होगा, मैंने बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म के लिए मैं यह लिख देता हूँ एक बार, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आप सभी को पता होगा। इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो आंसर निकालना है वो लिखता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 63 प्लस में एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है, एन माइनस में 1 ब्रैकेट
डी यहाँ से देखिए, डी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 63 के बाद 65, 65 के बाद 67, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो अब इसको अगर मैं चलो इतना ही छोड़ देता हूँ, अगली जो एपी है उसका एन, तो इसको मैंने बड़ा एन माना था, इसको मैं छोटा एन मान लेता हूँ। इसका क्या बनेगा, 3 प्लस में एन दोनों का सेम बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों की सेम टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म है जो दोनों पर इक्वल होगी, तो एन की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए दोनों में मैं छोटा एन ही मान रहा हूँ, ठीक है। और आगे देखिए डी, डी यहाँ पर अलग है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है 7। अब क्या कह रखा था कि ये जो ए एन एन टर्म है दोनों की, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पर कि ए एन इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, ए एन इज इक्वल टू ए एन। तो इसके हिसाब से हम क्या मान सकते हैं, हम हमारे पास ये आ गया ए एन 63 प्लस में एन माइनस 1, ये 1 है, एन माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक बार सोल्व भी कर देते हैं साथ के साथ। 63 प्लस 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस में 7n माइनस 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 7 की मल्टीप्लाई करवा दी है। अब देखिए n वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ लिखते हैं, बाकी अलग ले जाते हैं। तो n वाली ये प्लस की है, ये साइड प्लस की है, तो इसको मैं ले जाता हूँ, तो मेरे पास बच गया 5n, 7n माइनस में 2n इज इक्वल टू 5n। 63 है यहाँ पर 2 है, 63 में से 2 गए 61, और यहाँ पर माइनस, ये अगर उस साइड जाएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4 आएगा, और उस साइड जाकर ये प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, -4, और उस साइड जाकर दूसरी साइड जाकर ये प्लस का, तो ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 65। इसका मतलब 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू, इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ 13, ठीक है, तो 13 टर्म n इज इक्वल टू 13 आ गया। इसका मतलब 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। कौन सी टर्म, 13 टर्म, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये देखिए 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म दे रखी है, देखिए आपको पता हुआ थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल टू, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 2d। आपको पता है ना कि थर्ड टर्म को हम a प्लस में 2d लिखते हैं, और ये दे रखी है 16। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ डायरेक्ट। एंड 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जो a7 है वो a7 बराबर है a5 प्लस में 12। मतलब जो 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा और सही लिखें तो a प्लस में 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस में 4d प्लस 12। यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड आकर 6d है, ये 4d है, ये हो गया 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट मिल गया, फाइंड आउट हो गया हमारा कि d इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो यहाँ से मैं देखिए अभी क्या निकाल सकता हूँ, a निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो a प्लस में 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 6 दूनी 12, उससे जाकर घट गया 16 में से 12 गई 4, a बराबर है 4। हमें AP बतानी थी, डिटरमाइन द AP। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4, AP अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, AP फर्स्ट टर्म 4, d है 6 का डिफरेंस है, तो 6 और 4 10 प्लस में 16 प्लस में 22, ठीक है, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम आगे चलते जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। तो आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आंसर आ गया हमारा। आगे चलते हैं, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये देखिए ये चीज मेन है, फ्रॉम द लास्ट। इस चीज को अगर हम भूल जाते हैं यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। ऑफ द एपी, जिस एपी है, एपी दे रखी है आपको
3, 8, 13, 253 तक, ठीक है। और 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम लास्ट। लास्ट से अगर हमें निकालनी डायरेक्ट तो हम निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन लास्ट से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। एपी को हम उल्टा करके लिखते हैं, एक सेकंड। एपी हमारी क्या बनेगी 253। देखिए अब कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ पर 5 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 5 घटेगा, ठीक है। और वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर संख्या घटेंगी। तो 253 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास 248, 243 एंड सॉरी ये थोड़ा मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ उससे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आप माफ कीजिएगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे और आपको सही बताया जाएगा। फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता कर लिख दीजिए, आपको उसका निवारण जरूर मिलेगा, ठीक है। तो और लास्ट टर्म हमारी 3, लास्ट टर्म 3, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ए आ गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारी एपी है, दिस इज द एपी, न्यू एपी, जिसका हमें क्या निकालना है, 20 टर्म निकालनी है। एन इज इक्वल टू 20 मिल गया, एन इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल टू 253, इस एपी का ए एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। निकालना क्या है 20 टर्म। तो देखिए A20 निकालना है ना, A20, इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है। अब देखिए A20 इज इक्वल टू ए प्लस में 19 डी। अब ए की वैल्यू है 253 प्लस में, अब एन की वैल्यू ये 19, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर देखिए इस पी में, यहाँ पर तो हमारी एन की वैल्यू 5 थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, एन की वैल्यू -5, ठीक है। अब देखिए इसको आगे करता हूं मैं, 253, 253। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 19 और 5 की गुणा करनी है आपको। सॉरी ये कुछ और प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो 19 पंजे 95, 95 होता है। और ये निशान अगर प्लस का यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस का, तो निशान माइनस का है। अब देखिए इसमें से आपको ये घटाना है तो कितना आएगा, 253 में से अगर मैं 95 घटाता हूं तो 158, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इन एपी 3, 8, 13 अप टू 253 इज 158, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर और क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको आसानी से कर सकोगे, ठीक है। थैंक यू, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पढ़िए। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, फोर्थ एंड एट टर्म सम दे रखा है 24, सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो देखिए क्या दे रखा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म A4 प्लस में A8 इज इक्वल टू 24, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 3D, A4 को मैं 3D लिख सकता हूँ, A प्लस में 3D, और A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट है A6 प्लस में A10, 44, A प्लस में 6D है तो इसको 5D लिख सकते हैं, 6 टर्म है, और यहाँ पर A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44, ये इक्वल टू है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा नेगलेक्ट कर दिएगा कि यहाँ पर इक्वल टू का ये थोड़ा निशान एक और लग जाता है एक्स्ट्रा। तो आप वर्डों पे जाइए, अच्छे से समझिए। अगर फिर भी नहीं आता है कुछ लिखने में, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अब देखिए इनको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे। अगर ऊपर वाली को मैं और सोल्व करके लिखता हूँ, ऊपर वाली टर्म को मैं अगर और सोल्व करके लिखता हूँ तो A प्लस में A 2A प्लस में 3 और 7 10D इक्वल टू 24। नीचे वाली टर्म को 2A प्लस में 14D इक्वल टू 44। अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 है, ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई। अब इनको सोल्व करना है। अगर मैं A2 माइनस A1 या फिर A1 माइनस A2 करता हूँ तो निशान चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब मेरे पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 10 का D 10D है और ये माइनस का 14D, तो माइनस का
4D इक्वल टू ये 24 है और यहाँ पर माइनस का 44, तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो D इज इक्वल टू 5, 5 आ गया, D की वैल्यू 5। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, D इज इक्वल टू 5। निकालना क्या था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी, पहली 3 टर्म, मतलब कि पहले हमें ए भी निकालना होगा। ठीक है, तो एक हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें किसी में भी कर लो, आपको ए की वैल्यू आएगी। तो मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 में, डी की वैल्यू यहाँ पर 5, तो मेरे पास 2a प्लस में 10 पंजे 50 इज इक्वल टू 24, और यहाँ से मेरे पास 2a इज इक्वल टू 50 अगर उस साइड जाता है तो मेरे पास माइनस का 26, और a इज इक्वल टू माइनस इक्वल कंडीशन माइनस का 13, a इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। आगे की 3 टर्म और 2 टर्म और निकालनी है, तो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म होगी माइनस का 13, डी है 5 का डिफरेंस 5 है तो माइनस का 8। ठीक है, इसमें 5 जोड़ देंगे ना, और अगली -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सुब्बा राव, 19 क्वेश्चन हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में वह कार्य करना शुरू करती है कोई भी, एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। ठीक है, तो उसकी पहली सैलरी कितने की है, पहली सैलरी 5,000 रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और हर साल कितने रुपए बढ़ते हैं उसके, इंक्रीमेंट लगता है उसको 200 रुपए का। तो अगली साल 1995 में इसका ये था, 1996 में इसकी सैलरी 5200 रुपए, आगे अप टू बढ़ता जाएगा ये सोन अप टू 7,000, क्योंकि पूछ रखा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो अब ये बताना आपको 7,000 कौन सी साल में इसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए हो जाएगी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब कि एन फाइंड आउट करनी है, कौन सी साल, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एन करें। ए हमें निकालना क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन -1 डी, जहां पर क्या है, ए एन हमारा 7,000, ए इज इक्वल टू 5,000, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हमें दे रखा है 200 रुपए। रख दूं मैं इसमें, वैल्यू पुट करते हैं, 7,000 इज इक्वल टू 7,000 बराबर है, सॉरी फिर ये निशान थोड़ा प्रॉब्लम आती है इसमें, इसके लिए मैं समझ आता हूँ। आपको ये जो निशान है लगभग हर जगह आपको ऐसा ही थोड़ा नजर आएगा। हाँ, 5,000 प्लस में एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन -1, और डी हमारा 200 रुपए, क्योंकि हर महीने कितने रुपए, हर साल कितने का इंक्रीमेंट लगता है, 200 रुपए का। इसको सोल्व करते हैं, 5,000 इस साइड प्लस का, इस साइड आकर माइनस का, तो ये मेरे पास 2,000 बराबर है 200n, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 200n माइनस में, चलो मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसको कुछ अलग तरीके से करता हूँ। देखिए ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिना मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, n -1 इंटू में 200। ठीक है, ये बच गया। अब ये 200 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 200 2,000 बटे में 200 बराबर है n -1। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, n -1 लास्ट तक यहाँ तक रहेगा, पहले ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा। अब देखिए इसको कट कर लेते हैं, तो 201 और ये 10 पर जाएगा। तो देखिए मैं इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ गया, n-1 की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू -1 है, उस साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब कि n इज इक्वल टू 11। तो 11th जो ईयर होगा उसमें उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कि 11th ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। आगे चलते हैं, ये है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। देखिए इसको, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में ₹5 सेव करती है वो, ईयर किसी भी साल के, एंड देन इंक्रीज हर
वीकली सेविंग बाई रुपीज 1.75, और हर हफ्ते 1.75 का उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज होता है। इफ द nth वीक, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज। फाइंड एन। तो एन फाइंड आउट करना है कि कौन से साल में उसकी सैलरी सेविंग जो इतनी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 नेक्स्ट में, इसमें 6 पॉइंट में 75, और इस टाइप से आगे चलता जाएगा कब तक, 20 पॉइंट में 75 तक। ठीक है, मतलब कि पहली सेविंग इतनी है, दूसरी इतनी है, लास्ट में इतनी सेविंग है। अब आपको ये बताना कि ये कौन से साल की होगी, एन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूं मैं एक बार। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये इसकी वैल्यू हमें पता है 20 पॉइंट में 75, ए की वैल्यू हमें पता है 5, प्लस में एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू हमें पता है 1 पॉइंट में 75। ठीक है, करें सोल्व। 5 इस साइड प्लस का, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 15.75, 15. अब ये जो इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड आकर डिवाइड में होगा। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ एक स्टेप बताने के लिए। आपको इसको पूरा स्टेप लिखना होगा, उसी के ज्यादा नंबर मिलते हैं। जितने स्टेप लिखोगे उस हिसाब से एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और वो अट्रैक्शन में आकर आपको ज्यादा नंबर दे सकता है। ठीक है, जितने कम स्टेप लिखोगे उतना आप लोस्ट में रहोगे, ये चीज मान लीजिएगा। तो इन क्वेश्चन आपको पूरा करना है। ये नहीं कि स्टेप लिख दिए सारे लेकिन आंसर निकाला नहीं, क्वेश्चन किया नहीं, कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको सही से करना है। अब देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 मैंने जो इस साइड आकर था वो घटा दिया था, यहाँ पर प्लस का, ये इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड आकर डिवाइड में कर दिया। अब इनको मैं सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर 2 के बाद 2 डेसिमल के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 2 के बाद मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। 175 को अगर 9 से हम गुणा करते हैं तो 1575 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब n-1 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर वीकली सेविंग बिकम दिस इफ एन द nth वीक, मतलब कि 10th वीक, 10th वीक में उसकी वीकली जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाती है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आई तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अपने किसी भी दोस्त को आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ समझ में आए और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज पूरी 5.2 है, इसकी भी एक पूरी वीडियो अलग से इकट्ठी मिलेगी, पार्ट्स में भी है ये और इकट्ठी भी मिलेगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।